गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने फ्रूट्स का एक आगे वीडियो लेक्चर डाल दिया है जिसमें मैंने इंडहिशंस मतलब अपने आप नहीं टूटने वाले जो फ्रूट होते हैं उसका मैंने वीडियो लेक्चर एक बना लिया है। तो आज के लेक्चर में हम दो चीज़ कवर करने की ट्राई करेंगे। एक तो जो डेहिशंट होते हैं वो मतलब फ्रूट टूट के सीड को अलग कर देते हैं वो, और दूसरा साइज़ोस्कार्पिक मतलब साइज़ोकार्पिक में डेहिशंट होता है वो पार्शियली होता है, मतलब कंप्लीटली सीड को थ्रो ऑफ नहीं करते हैं, पार्शियली थ्रो ऑफ करते हैं। तो बेसिकली डेहिशंट और साइज़ोकार्पिक में इतना ही डिफरेंस है कि डेहिशंट है वो फ्रूट ब्रेक करके सीड को कंप्लीटली छोड़ देता है, जबकि साइज़ोकार्पिक में फ्रूट कंप्लीटली डेहिशंट नहीं होता है, मतलब पार्शियल डेहिशंट होता है, फ्रूट टूटता है लेकिन सीड कंप्लीटली अलग नहीं होती। बस सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। तो डेहिशंट में भी बहुत से टाइप के हैं। तो पहला हम देखेंगे लेग्यूम। एज नेम सजेस्ट ये लेग्यूमिनस फैमिली, मतलब जो पी है, मूंग है, वो वाली फैमिली पे बिलोंग करते हैं। और ऐसे जिसका पौड़ है, पौड़ माने वो जो फली लगती है वो इस तरह का होता है। इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये जो यहाँ जहाँ से कनेक्टेड रहता है, आगे वेंट्रली भी कनेक्टेड रहता है, डॉर्सली भी कनेक्टेड रहता है, तो इसको बोलते हैं वेंट्रल सूचर और पीछे वाले को बोलते हैं डॉर्सल सूचर। तो जो लेग्यूमिन है उसमें क्या होता है कि ये जो दोनों सूचर है, वेंट्रल वाला और डॉर्सल वाला, दोनों अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं और पौड़ पूरा इस तरह से खुल जाता है। पौड़ इस तरह से खुल जाता है माने यहाँ पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन के कारण जो यहाँ पे सीड्स लगे होते हैं पीज के या तो मूंग के, वो सारे गिर जाते हैं। तो दोनों लेग्यूम में दोनों डॉर्सल और वेंट्रल सूचर खुल जाते हैं और डेहिशंट होता है और उसके बीज या सीड गिर जाते हैं। तो ये हुई लेग्यूमिन की बात। इसमें दोनों सूचर है, डॉर्सल एंड वेंट्रल, डॉर्सल एंड वेंट्रल दोनों सूचर है। सूचर यानी जहां से जॉइंट होता है वहां। दूसरा होता है फॉलिक्यूलर। फॉलिक्यूलर में एक ही सूचर आगे वाला खुलता है इस तरह से, यानी कि वेंट्रल सूचर खुल जाता है और सीड जो मार्जिन पे लगी होती है वो गिर जाती है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। वी विल टेक लार्गस्पर्म। इसमें तो हम पाइसम सताइवम को याद कर लो, आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत दिमाग खाने वाला है, जिसको पी बोलते हैं। तो इसका बॉटनिकल नेम भी याद रख लो, सताइवम। तो ये पी का है। बाकी तो मूंग वगैरह को याद नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन ये दिमाग में रखना ज़रूरी है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में पूरा मेंडल बाई इसका दिमाग आपका खा लेगा। फॉलिक्यूलर में लार्गस्पर्म, जहाँ पे एक ही सूचर ब्रेकआउट करता है। तीसरा सिलिक्यूआ। सिलिक्यूआ में जैसे ये सिलिक्यूआ है वो ब्रासिकेसी फैमिली की स्पेशलिटी है, ब्रासिकेसी फैमिली की। ये दोनों में प्लेसेंटेशन मार्जिनल होता है और मार्जिन पे सीड लगती है। ब्रासिकेसी में हमने देखा कि जो ओवेरी होती है इसमें ये फॉल्स सेप्टम होता है। तो ये फॉल्स सेप्टम है, बाद में जब ये राइपन हो जाता है ये एकदम से स्वोलन होके ऐसा इस तरह का हो जाता है, जिसको हम रैपलम बोलते हैं। इस तरह का हो जाता है और सीड जो भी यहाँ लगती है इसके ऊपर लगती है, यहाँ पे मार्जिन पे लगती थी, यहाँ मार्जिन में नहीं लगती है और ये इस तरह से ओपन करता है और ये सीड फिर बाद में गिर जाती है। तो ये हुई सिलिक्यूआ की बात। चौथी कैप्सूल। कैप्सूल पॉपी प्लांट में क्या होता है कि इस तरह से
पॉपी प्लांट थोड़ा सा बड़ा बनाया है। पॉपी प्लांट कुछ इस तरह को, इसमें होल होता है, कैप्सूल जैसा बन जाता है और विंड की वजह से ये सीड यहाँ से गिर के बाहर आ जाती है। 5वां है वेल्व्युलर। कोई लोग वेल्व्युलर बोलते हैं, एक्चुअली उसका नाम है लॉक्यूलिज्यूलर, और कोई बुक में इसको वेल्व्युलर भी बोलते हैं। वाल्व्युलर जैसे भिंडी है, मतलब लेडी फिंगर है, फिर गोसिपिया मतलब कॉटन है, उसमें क्या होता है जो कैप्सूल की तरह ये वाला इसके भिंडी बनाए तो कुछ इस तरह से बनती है। और ये वाला जो पोर्शन होता है वो सारे ब्रेक हो जाते हैं और उसकी जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो गिर जाते हैं। तो ये लॉक्यूलिसाइडल ऐसा है, लॉक्यूलिसाइडल, LOCULICIDAL, लॉक्यूलिसाइडल ये वाला। इसके कोई बुक में आपको वाल्व्युलर ऐसा भी मिलेगा। तो ये डेहिसेंट की बात की हमने। अभी बात करेंगे साइजोकार्पिक की। साइजोकार्पिक माने काम तो करेगा, टूटेगा तो सही, लेकिन पूरा नहीं टूटेगा। साइजोकार्पिक में जो पहले हम मूंगफली लेते हैं तो मूंगफली कुछ इस तरह की होती है। मूंगफली है, डालबर्गिया सीसो है, मतलब जो शीशम का प्लांट होता है उसकी जो फली बनती है वो भी इस तरह की होती है। और फिर जब टूट जाती है तो ये वाला जब हिस्सा होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं मेरिकार्प। तो ये मेरिकार्प और ये वाला एक हिस्सा टूट जाता है और ये वाला एक कवर रहता है, अंदर में यहाँ पे सीड रहती है। ये वाला पोर्शन यहाँ से ब्रेक हो गया, ये वाला पोर्शन ब्रेक हो गया, ये वाला ब्रेक हो गया, और चौथा वाला भी ब्रेक हो गया, और ये बीच में वाला पोर्शन है वो सीड है। तो इस तरह से अगर ब्रेकिंग होती है, लेकिन अलग अलग मेरिकार्प में हो जाती है, कहाँ पर भी अटैच नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं लोमेंटम। ये इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। मैंने एक डालबर्गिया सीसो तो बोल दिया, फिर ग्राउंडनट यानी कि हाइपोजिया, डालबर्गिया सीसो भी बोल सकते हैं, डालबर्गिया सीसो। टच मी नॉट प्लांट जिसको माइमोसा बोलते हैं, उसी में भी ये एग्जाम्पल उसका भी यही इसी टाइप का डेहिसेंट होता है, मतलब टूटता यही भी साइजोकार्पिक मोड में ही होता है। लेकिन दो टाइप ऐसे होते हैं जिसमें मेरिकार्प है वो टूट के अलग से नहीं हो जाता है, लेकिन ये वाला फैनल यानी सौफ अपने खाया हुआ है। दूसरा धनिया की जो सीड रहती है वो। तीसरा जीरा कमिंस है, उस सब की सीड किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है। चलो हम कोरिएंडर के बनाते हैं, कोरिएंडर की कुछ इस तरह से होती है, और वो अटैच्ड होती हैं यहाँ बीच में जो एक डंडी रहती है, इसको बोलते हैं कार्पो या कार्पोफोर। कार्पोफोर। तो ये अगर डंडी से लग के ये वाला हिस्सा अगर टूटता है, फिर बाद में ये डंडी से आधा पोर्शन यहाँ लगा रहता है और आधा पोर्शन यहाँ लगा रहता है, इसमें सीड रहती है। ये वाली ओवेरी है वो बाइकार्पेलरी है ये वाला, और ये वाला हिस्सा आगे वाला जो लोमेंटम का हिस्सा देखा था वो मोनोकार्पेलरी है।
ये वाला जो हमने देखा वो बाइकार्पेलरी है, ये वाला हिस्सा टूट जाता है। और इसी टाइप की जो ब्रेकिंग होती है इसको हम बोलते हैं क्रीमोकार्प। लोमेंटम में टूट के ये क्रोपोफोर के साथ अटैच नहीं रहती है, अलग हो जाती है और तीनों हिस्से अलग रह जाते हैं। जितने हिस्से होते हैं वो फली के अलग अलग बन जाते हैं यहाँ पे। लेकिन क्रीमोकार्प में ये दोनों हिस्से क्रेपोफोर के साथ अटैच रहते हैं। अगर कार्पेलरी ओवरी है तो हम क्रीमोकार्प बोलेंगे, लेकिन ट्राइकार्पेलरी या पेंटाकार्पेलरी ओवरी है और सिंकार्पस है, मतलब चिपके हुए हैं, तो ये इसमें भी ये वाला कार्पोफोर के साथ अटैच रहता है, तो ये तीन हिस्से बन जाते हैं और तीनों के साथ ये अटैच रहती है। तो इसको इंडिविजुअली जो पोर्शन आता है इसको हम बोलते हैं कोकाई। तो कोई कोई बुक में इसको कोकाई बोलते हैं, लेकिन ये जो डेहिसन का तरीका है इसको बोलते हैं रेगमा। तो रेगमा में भी ये क्रेपोफोर के साथ ये जो पोर्शन है वो अटैच रहते हैं, लेकिन ये ट्राइकार्पेलरी या पेंटाकार्पेलरी होते हैं और ये अलग अलग जो हिस्से इसके साथ चिपके रहते हैं इसको बोलते हैं कोकाई। तो कोई कोई बुक में ये जो डेहिसन से उसका टाइप कोकाई भी बोलते हैं, कोई कोई बुक में आपको रेगमा देखने को मिलेगा। ये क्रेमोकार्प है जिसमें दो हिस्से में बंटती है, लेकिन ये भी ये जो कार्पोफोर है उसके साथ अटैच रहती है। लेकिन लोमेंटम में प्लेसेंटेशन मार्जिनल रहता है, मोनोकार्पेलरी होती है और अलग सब हिस्से अटैच किसी चीज़ के साथ नहीं रहते हैं और अलग हो जाते हैं। तो ये आज हमारा जो ड्राई फ्रूट्स का हिस्सा है वो आज हम ख़त्म किए हैं। अभी हम फ्लैशी फ्रूट में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।